सातों राजकुमारियां सुबह उठीं तो खुद को एक अनजान घने जंगल के बीच अकेली पाईं। उसी जंगल में उस दिन पास के राज्य के 7 राजकुमार शिकार खेलने आए थे। जब उनकी नजर घबराई हुई सातों बहनों पर पड़ी तो वे उनके पास आए और पूछा, आप सब कौन हैं और यहाँ कैसे फंस गईं? राजकुमारियों ने पूरी घटना विस्तार से बताई। राजकुमारों ने उनकी स्थिति समझते हुए निर्णय लिया कि वे इन्हें अपने राज्य लेकर जाएंगे और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे समय बिता गया और राजकुमार को राजकुमारी से प्यार होने लगा। फिर कुछ समय बाद सभी राजकुमारों ने उन राजकुमारियों से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वे उन्हें अपने भव्य राज्य में ले आए। कुछ साल बीते और सबसे छोटी राजकुमारी, जिसका नाम सुनैना था, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बहुत प्यारा और चंचल था। धीरे धीरे वह 2 साल का हो गया। एक दिन छोटे राजकुमार का शिकार पर जाने का मन हुआ। उसने अपनी पत्नी सुनैना और भाइयों से अनुमति ली और जंगल की ओर चला गया। परंतु कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा। राज्य में चिंता फैल गई। फिर 6 बड़े राजकुमार अपने छोटे भाई की खोज में निकले, पर वे भी लौटकर कभी नहीं आए। यह देखकर सातों बहनों का मन भय और दुख से भर गया। इन्हीं दिनों महल के द्वार पर एक अजनबी साधु आया। उसने कहा, मुझे राजमहल से भिक्षा चाहिए। दरबानों ने जवाब दिया, राजकुमार तो सभी बाहर गए हुए हैं, आप महल के भीतर नहीं जा सकते। साधु बोला, संत को भोजन देना पुण्य का काम होता है, क्या किसी राजा के महल में यह नियम नहीं होता? लेकिन असल में वह कोई साधु नहीं, बल्कि एक मायावी जादूगर था, जिसका नाम था कालिया। धीरे धीरे वह छल से महल में प्रवेश करता गया और अंततः उस कक्ष तक पहुंच गया जहां सुनैना अपने छोटे बेटे के साथ रह रही थी। राजकुमारी सुनैना अपने छोटे बेटे को झूले में झुला रही थी और उसकी मीठी लोरी पूरे कक्ष में गूंज रही थी। उसकी सूरत ऐसी थी जैसे आकाश से कोई देवी उतर आई हो। उसी क्षण एक अजनबी साधु दरवाजे से भीतर आया और उसे देखकर ठहर गया। वह बोला, तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है, मैंने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी। मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। सुनैना चौंक गई। उसकी आंखों में भय और घृणा एक साथ झलकने लगी। मैं विवाहित हूं, भले ही मेरे पति लापता हैं, पर मेरा यह बच्चा है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे जीवन का सहारा अब मेरा पुत्र है और मैं उसके पिता को ढूंढने का संकल्प कर चुकी हूं, उसने साहस से कहा। उस अजनबी का असली चेहरा तब सामने आया। वह एक मायावी तांत्रिक था जिसका नाम था कालिया। उसने गुस्से में भरकर अपने मंत्रों से सुनैना को एक काले रंग के छोटे कुत्ते में बदल दिया। अगर तू अपनी मर्जी से नहीं चलेगी तो अब मेरी मर्जी से चलेगी। वह दहाड़ा। महल से निकलते समय जब सैनिकों ने कुत्ते के बारे में पूछा तो वह बोला, राजकुमारी ने यह मुझे उपहार में दिया है। सैनिकों ने बिना शक किए उसे जाने दिया। कुछ देर बाद सुनैना की 6 बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी। जब वे उसके कक्ष में पहुंची तो वहां सुनैना नहीं थी। चारों ओर ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। सेवकों ने बताया कि एक साधु आया था और उसके साथ एक काला कुत्ता भी था। समय बीतता गया। सुनैना का बेटा अब 14 वर्ष का हो गया था। एक दिन उसकी मासी ने उसे वह पूरी कहानी बताई जिसे अब तक उससे छुपाया गया था। जब उसने अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुना तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में दृढ़ संकल्प, मैं किसी भी कोने में जाऊंगा पर उन्हें ढूंढकर वापस लाऊंगा। मासियों ने उसे रोकना चाहा, हमने बहुत कुछ खो दिया है, अब तुझे नहीं खो सकते। पर वह बोला, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं सबको वापस लाकर रहूंगा। कुछ ही दिनों में वह निकल पड़ा और सफर करते करते वह एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचा। एक ऐसा देश जहां हर चीज पत्थर में बदल चुकी थी। उस रहस्यमय भूमि में ऊंची ऊंची चट्टानें थीं, पुराने और विचित्र आकार के वृक्ष और एक विशाल पत्थर की काली इमारत जो दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसके किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें एक बुजुर्ग स्त्री रहती थी। तभी एक करारी आवाज आई, तू कौन है बालक, और ऐसी भयावह जगह में अकेले क्यों आया है? लड़के ने साहस से कहा, मैं एक राज्य का युवराज हूं। मैं अपने माता पिता और ताऊ को ढूंढने आया हूं। मेरी मां को एक शापित तांत्रिक ने काले जादू से एक जानवर में बदल दिया है और वह उन्हें अपने साथ ले गया। बुजुर्ग स्त्री थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, यह स्थान एक अति खतरनाक तांत्रिक का निवास है। उसकी शक्तियां इतनी भयंकर हैं कि जो कोई उसके आदेश की अवहेलना करता है वह उसे पलक झपकते ही
वृक्ष या शिला में बदल देता है। यहाँ जो भी पेड़ और पत्थर दिखते हैं वे कभी जीवित लोग थे। उसी क्रूर तांत्रिक ने उन्हें यह रूप दे दिया। फिर वह बोली, कुछ साल पहले एक राजा यहाँ आया था। उसके बाद उसके 6 भाई भी उसे ढूंढते हुए पहुंचे, पर अफसोस वे सभी तांत्रिक के श्राप से पत्थर बन चुके हैं। इसी के अलावा एक अत्यंत सुंदर रानी है जिसे उस तांत्रिक ने अपनी किलेनुमा हवेली में पिछले 12 वर्षों से कैद कर रखा है। वह उससे विवाह करना चाहता है, पर रानी उसका नाम सुनते ही नफरत से कांप जाती है। राजकुमार की आंखों में चमक आ गई। ये लोग कोई और नहीं, मेरे माता पिता और ताऊ ही हैं। आखिरकार मैं उन्हें खोज लाया। उसने बुजुर्ग स्त्री से मदद मांगी। मुझे उनकी मुक्ति का रास्ता बताओ, कृपया मेरी सहायता करो। बुजुर्ग स्त्री ने चेताया, तुम्हारा साहस सराहनीय है, लेकिन तांत्रिक की दृष्टि से बचने के लिए तुम्हें भेष बदलना होगा। यदि उसने तुम्हें देख लिया तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। उसने अपनी एक पुरानी साड़ी दी और कहा, आज से तुम सबकी नजरों में मेरे मूक सहायिका बनोगे। यही तुम्हारी सुरक्षा है। राजकुमार तैयार हो गया और योजना की अगली कड़ी शुरू हुई। कुछ समय बाद जब तांत्रिक कालवीर घूमते हुए अपने पत्थरों के राज्य में टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक नन्ही सी लड़की पर पड़ी। तांत्रिक कालवीर उस लड़की के पास आया और बोला, तू बड़ी सुंदर है बच्ची है, कल से तू मेरे लिए काम करेगी। तुम्हें उस ऊंचे महल में रहने वाली स्त्री को मेरे लिए एक खास तोहफा देकर आना। उसने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने सिर झुकाया और जैसे ही वह तांत्रिक वहां से गया, सीधे उस वृद्ध माली की पत्नी के पास पहुंची और पूरी बात बताई। दोनों ने आपस में सलाह की और निर्णय लिया कि राजकुमार जो लड़की के वेश में था, ऐसे ही लड़की की वेश रहकर योजना को आगे बढ़ाएगा। जैसे ही सुबह हुआ, उधर से तांत्रिक आया और उस लड़की की वेश में लड़के को फूल का गुलदस्ता दिया और बोला, इस गुलदस्ता को उस ऊंची महल में रहने वाली रानी को दे आओ। राजकुमार थोड़ा सोचता और उस वृद्ध माली की पत्नी के पास जाता है। बुढ़िया जो समझदार थी वह पहले ही समझ गई और बोली, बेटा तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारी माँ उसे देखते ही पहचान ले। तब राजकुमार कहता है, जब मेरी माँ सुनैना का विवाह हुआ तब उस समय मेरे पिताजी ने एक खास अंगूठी दी थी जिस पर मेरे पिता का नाम खुदा था। तब बुढ़िया कहती, तुम इस तोहफे में वह अंगूठी छुपा दो जिससे माँ तुम्हें पहचान सके। राजकुमार ने चुपचाप अपनी अंगुली से वह अंगूठी उतारी और उसे गुलदस्ते के बीच सावधानी से छिपा दिया। जैसे ही सुनैना ने फूलों को हाथ में लिया, कुछ गिरने की धीमी सी आवाज आई। उसकी नजर तुरंत नीचे गई और वहां वह जानी पहचानी अंगूठी पड़ी थी। आश्चर्य और भावनाओं से भरकर उसने उस लड़की की ओर देखा जो उसके सामने खड़ी थी। राजकुमार ने धीरे से कहा, माँ, मैं ही हूं आपका बेटा। कितने वर्षों की तलाश के बाद आज आपको पाया है। अब मैं आपको और पिताजी को इस श्राप से मुक्त कर लूंगा। सुनैना की आंखें छलक उठीं। इस राक्षसी कालवीर ने मुझे सालों से कैद कर रखा है ताकि मैं उससे विवाह करूं, पर मैंने हर बार विरोध किया। राजकुमार बोला, मां, अब आप अपनी चाल बदलिए। आप उससे कहिए कि आप विवाह को तैयार हैं। वह खुश होगा और जब वह कमजोर पड़ी ढीठेगा, वहीं से हमारी असली योजना शुरू होगी। जैसा कि बेटे ने योजना बनाई थी, वैसा ही संदेश जादूगर कालवीर को भिजवाया गया। जब उसने यह सुना कि रानी अब विवाह के लिए तैयार है, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और जल्द से जल्द शादी करने की जिद करने लगा। रानी ने विनम्र स्वर में कहा, मैं विवाह से पहले चाहती हूं कि हम एक दूसरे को थोड़ा और जानें। रिश्ते की नींव जितनी समझदारी और विश्वास पर टिकेगी, वह उतनी ही मजबूत होगी। उसने आगे पूछा, क्या आप वास्तव में अमर हैं या फिर आपके प्राण भी किसी चीज से जुड़े हैं? कालवीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यह जानना तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? रानी ने जवाब दिया, मैं एक पत्नी के रूप में आपका साथ निभाना चाहती हूं और जानना चाहती हूं कि अगर कभी आप पर कोई खतरा आया तो मैं उसे कैसे दूर करूं। पहले मैंने अपने पति को खोया, फिर अपने बेटे को, अब और कोई बिछड़न नहीं सह सकती। कुछ क्षण की खामोशी के बाद जादूगर धीरे धीरे सब कुछ बताने लगा। मैं पूरी तरह से अमर नहीं हूं। मेरी आत्मा एक विशिष्ट स्थान पर सुरक्षित रखी गई है। सैकड़ों मील दूर एक रहस्यमय जंगल है जहां केवल कांटेदार वृक्ष उगते हैं। उन वृक्षों के बीच एक क्षेत्र है जिसमें 6 विशाल जलाशय एक दूसरे से जुड़े हैं। छठे तालाब की गहराई में एक छोटा सा पिंजरा छिपा है
जिसमें एक हल्के रंग का तोता कैद है। मेरा जीवन उसी तोते से जुड़ा है। जब तक वह जीवित है, मैं भी अजेय हूं। मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। उसने गर्व से हाथ जोड़ा। उस स्थान की रक्षा के लिए मैंने महाबली राक्षसों को तैनात किया है। कोई भी वहां पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसका अंत निश्चित है। यह सुनते ही सुनैना का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने पुत्र की चिंता सताने लगी। अगर मेरे बेटे ने वहां जाने की ठानी तो वह सोचती रही और अंततः उससे साफ कह दिया कि वह इस खतरनाक जगह की ओर न जाए। भले ही बेटा मां की चिंता को समझता था, लेकिन उसका इरादा अब अडिग था। राजकुमार ने कहा, जब तक मैं उस तोता को पकड़कर नहीं लाता तब तक मेरे पिता और मेरे ताऊ उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त नहीं हो सकते। डरो मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा। राजकुमार अपनी मां को जल्द ही वापस आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल पड़ा। एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गया। तब तक लंबे समय में लगातार चलते रहने के कारण वह बुरी तरह से थक चुका था। वहां जंगल में वह एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे आराम करने संगीत लगा। उसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुल गईं। उसने इधर उधर देखा तो उसकी निगाह एक विशाल सांप पर पड़ी जो उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। उसी पेड़ की शाखों पर एक चील के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था और उस घोंसले में चील के दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। राजकुमार ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली और उसके सिर के दो टुकड़े करके उसे मार दिया। देखते ही देखते दो वृत्तचेल घोंसला में आकर बैठ गए। उन्होंने जल्दी ही मरे हुए सर्प को देखा और उसके समीप ही तलवार पकड़कर खड़े हुए राजकुमार को भी देखा। हे हमारे बच्चों की रक्षक, यह क्रूर निर्दय सर्प पिछले कई सालों से इसी तरह मेरे निर्दोष बच्चों को खाकर अपना पेट भरता था, लेकिन आज तुमने इस विषैले सांप को मारकर मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा की है। हमारे बच्चों के प्राण बचाने के लिए हम आपके आभारी हैं। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार से हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद करना। हम तुम्हारी सेवा के लिए जरूर उपस्थित हो जाएंगे और तुम हमारे इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाओ। तुम अपने सेवक की तरह इन्हें अपने पास रखना। फिर राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। इस जंगल में तुम्हारे बताए हुए स्थान को ढूंढने के लिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद उन दोनों चीलों ने अपने पंखों को फैलाया और उस पर राजकुमार को बैठा लिया। उसे लेकर वे आकाश मार्ग से यात्रा करने लगे। राजकुमार ने केवल एक ही प्रयास में उन सभी 6 पानी से भरे तालाब को प्रदूषित कर दिया। इसके बाद उसके अंदर से जाने वाली सीढ़ियों से होकर राजकुमार उसे हल्के रंग वाले तोते के पास पहुंच गया। राजकुमार ने उस तोते को कपड़े में लपेटकर अपनी लबादे जेब में डाल दिया। सैकड़ों मील की उड़ान भरने के बाद वह चील वहां से बहुत दूर अपने ही घर पर आ गए। आप अपने छोटे को, अपने बच्चे को वापस ले लीजिए। इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर मुझे कभी इनकी जरूरत पड़ी तो मैं इनको अवश्य बुला लूंगा और आपसे सहायता लेने में कभी नहीं काऊंगा। उसके बाद राजकुमार ने वहां से अपनी वापसी की यात्रा को शुरू कर दिया। वह महल के दरवाजे के पास नीचे बगिया में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जादूगर कालिया ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा और भागकर उस राजकुमार के पास आया। मेरे बच्चे, तुम इस तोता को कहां से लेकर आए हो? तुम इस तोता को मुझे दे दो। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा। नहीं, मैं अपने तोता को तुम्हें नहीं दे सकता। यह कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। अगर यह तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो इस तोते को बिना कुछ लिए दे देगा नहीं। राजकुमार ने तीखी दृष्टि से उस संरक्षक से कहा, मैं इस प्रिय पक्षी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। वह बोला, लेकिन अगर तू इसकी जगह कुछ और मूल्यवान दे सका तो विचार किया जा सकता है। तो ठीक है, राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा। सबसे पहले तू उन 7 राजाओं और राजकुमारों को उनके मूल रूप में लौटा जिन्हें तूने अपने अभिमान में पत्थर और वृक्ष बना डाला था। जादूगर कालवीर ने गहरी सांस ली और फिर अपने सर्पिल छड़ी को आकाश में घुमाया। क्षण भर में वे सभी राजा अपने पुराने तेजस्वी रूप में वापस आ गए। धरती फिर से जीवनमयी हो उठी। अब तोता दे दो, जादूगर बोला। मैंने वचन निभाया, अब तेरी बारी है। धीरज धारण कर, राजकुमार ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। अब उन्हें भी मुक्त कर जिनको तूने वर्षों से अपने बंधन में जकड़ रखा है। जादूगर ने फिर अपनी छड़ी घुमाई और वह समस्त वन क्षेत्र
जो अभी तक मृत प्रतीत होता था, जीवन की खुशबू से भर उठा। पत्थर और वृक्ष बने सभी लोग अपने शरीर में लौट आए। वनवास समाप्त हुआ। अब दे मुझे मेरा तोता, जादूगर ने व्याकुल होकर कहा। राजकुमार ने वह तोता बड़ी दृढ़ता से पकड़ लिया, फिर उसका एक पंख बलपूर्वक नोचकर अलग किया। उसी क्षण कालवीर का बायां हाथ धरती पर जा गिरा। उसने बिना रुके दूसरा पंख खींचकर निकाला और जादूगर का दूसरा हाथ भी शरीर से अलग हो गया। राजकुमार के नेत्रों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। अब उसने तोते का दाहिना पैर खींचकर अलग किया। कालवीर का एक पैर गिरा, फिर बायां पैर, और उसका दूसरा चरण भी पृथ्वी पर पड़ा तड़पने लगा। अब तू कैसा महान जादूगर है, राजकुमार गरजा। फिर उसने तोते की गर्दन पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ी कि प्राण निकलते ही वह पक्षी निर्जीव हो गया। उसे जादूगर की ओर फेंका और जैसे ही वह गिरा, कालवीर की आत्मा शरीर त्याग कर चली गई। जादूगर वहीं समाप्त हो गया। राजा ने तुरंत अपने पुत्र की ओर देखा और सुनैना को उस दैत्य की बंदीगृह से मुक्त किया। पूरा परिवार अब एकत्र था, जैसे आकाश में बिखरे तारे फिर से एक ज्योतिर्मंडल बन गए हों। सभी लोग अपने अपने स्थान की ओर रवाना हुए। राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ को संग लेकर अपने राज्य लौट गया और धर्म, प्रेम और विजय के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्रिय मित्रों, यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।